everyone, welcome back to Educathon in our कंप्यूटर साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सॉफ्टवेयर। हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हार्डवेयर, विच इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं फिजिकली, उसको हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? ए सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू द हार्डवेयर टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। जो भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, कीबोर्ड बोलिए, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस को लेके हम जो भी काम करेंगे, हम हार्डवेयर को डायरेक्ट कमांड नहीं दे सकते, ठीक है। उसके लिए हमको एक प्रोग्राम चाहिए, वन प्रोग्राम और ए सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स, सो दैट हार्डवेयर विल फंक्शन एंड गिव अस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर कैन नॉट बी ऑपरेटेड डायरेक्टली। एक इंटरफेस चाहिए, एक मीडिया चाहिए हार्डवेयर और यूजर को कोरिलेट करने के लिए। वी आर द यूजर, हम लोग जो भी कंप्यूटर के यूज कर रहे हैं यूजर हैं। सो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इज इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द अंडरलाइंग हार्डवेयर सिस्टम एंड द यूजर। हार्डवेयर के इंटरनल पार्ट में एक्चुअली क्या क्या काम कर रहा है ये हमको नहीं पता, ठीक है। सो उसके लिए सॉफ्टवेयर एक मीडियम है, एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। द सोल एम ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक द हार्डवेयर ऑपरेशनल। सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज है हार्डवेयर को फंक्शनिंग करना, ठीक है। हार्डवेयर कैसे काम करेगा? सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के बाद ही। सो सॉफ्टवेयर का हम टाइप्स भी देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इट्स आवर डिजायर्ड रिजल्ट। हम क्या करना चाहते हैं, हमको रिजल्ट में क्या चाहिए, हम क्या काम करना चाहते हैं, एंड इट्स रिलेशन टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू मेनली थ्री काइंड्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल्स, all of us are acquainted with some day-to-day life used application software। एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे वेब ब्राउजर और इंटरनेट। आपकी फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपका पीसीस में होगा वेब ब्राउजर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर टुडे। VLC प्लेयर, फोटो एडिटर, okay, word processor, etc. These are the software we are using in our daily basis, in our daily life, okay. So हम one by one देखेंगे the types of software
its function with examples. फर्स्ट में हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. What is system software? System software's main purpose is to provide direct services to the user and providing some facilities with the connection with the underlying hardware system. For example, आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको पिछले क्लासेस में बताई थी with the example of booting. Booting is the process when we switch on the computer system, the operating system is loaded into the primary memory, that is RAM of the computer, and makes the system operation. जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होता, लोड नहीं होता प्राइमरी मेमोरी में, कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं करेगा. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसका मेन काम है सिस्टम के हार्डवेयर को ऑपरेट करना. आपका जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर सब अटैच्ड है, असेंबल्ड है कंप्यूटर सिस्टम में, वो सही तरीका से कनेक्टेड हुआ है कि नहीं. आप जो भी एप्लीकेशन जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, सपोज आप नेट सर्फ कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, वो ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं. आपको कभी कभी एक एरर मैसेज मिलता है, लाइक यू आर नॉट कनेक्टेड विद द नेट, यू आर ऑफलाइन. आपको पता है ये जो मैसेज कहाँ से आता है, कौन डिटेक्ट करता है? दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? चेक द पेरिफेरल डिवाइसेस. फर्स्ट है आपका बूटिंग. नंबर 2, चेक द पेरिफेरल कनेक्शंस, डिटेक्ट एरर. ओके. शट डाउन properly of your computer system. Check all application सॉफ्टवेयर. आपका जितने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका स्प्रेडशीट हो, वर्ड प्रोसेसर हो, वेब ब्राउजर हो, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं. आप एक फाइल सेव करेंगे, वो कहाँ पर सेव होता है? हमारे डिस्क में, डिस्क ड्राइव में सेव होता है. सो कभी कभी फाइल सेव करने के टाइम पे हमको एरर दिखाता है, देयर इज नो इनफ स्पेस इन द मेमोरी, इज इट. समटाइम्स दिखाता है. हम रीनेम करते हैं, सेम नेम में हम 2 फाइल बना लिए, तो हमको क्या मैसेज दिखाता है कंप्यूटर सिस्टम में? अनदर फाइल विद द सेम नेम एग्जिस्ट, डू यू वांट टू चेंज इट, यस और नो. सो दैट हम लोग आगे फाइल चेंज करते हैं, नहीं करते हैं तो फाइल ओवरलैप हो जाता है. सो ये सारा एरर कौन रेक्टिफाई करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है. सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 सिस्टम यूटिलिटीज, नंबर 3 डिवाइस ड्राइवर्स. ओके. सो फर्स्ट टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेन टास्क इज टू लोड द basic functionality to the RAM of the computer, that is booting. and बाकी ये सारा काम भी चेक करता है आपका डिवाइस सेटिंग, एरर रेक्टिफिकेशन, प्रॉपर स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके. अभी हम देखेंगे सिस्टम यूटिलिटीज.
सिस्टम यूटिलिटीज क्या है ना, बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपके जब आप सिस्टम परचेज करते हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हैं उसी के साथ इनबिल्ट आता है। उसका काम है आपका ओवरऑल सिस्टम मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। ठीक है, सपोज हम लोग हार्ड डिस्क हमारा है सीपीयू में हार्ड डिस्क, so its main aim is to control overall configuration and maintenance of the सिस्टम। टोटल आपका कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस चेक करेगा। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क को आप पार्टीशन करते ही पता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये पार्टीशन कौन करता है? आपका डिस्क फ्रैगमेंटेशन टूल। सॉफ्टवेयर के साथ फ्री शिफ्ट में आता है। ये है इसलिए हम अपना सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। आप सब जब आपका सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है, कभी कभी सिस्टम फॉर्मेट करते हैं, मीन्स इरेजिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द डाटा फ्रॉम योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, दैट इज द सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज रिस्टोर यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी। सो जब हम कोई नए सॉफ्टवेयर को ऑन इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस जो डाटा है वो बराबर रहे, हमारे पास रहे। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर रिस्टोर यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप बहुत बार ऑन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ऑन इंस्टॉल करने के टाइम पे आपका जो प्रीवियस चार्ट है आप चाहते हैं उसका बैकअप रहे। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर रिस्टोर यूटिलिटी। सो हम देखें सिस्टम यूटिलिटीज का काम है मेनली आपका कॉन्फ़िगरेशन और टोटल आपका सिस्टम का चेक करना। और बहुत सारे सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमको एक्सप्लिसिटली खरीदना पड़ता है और हमारा सिस्टम में अपलोड करना पड़ता है ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस बेटर रहे। फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम वी नीड some system utilities software that are not pre-shipped with our operating system. Those are antivirus software or antivirus utility, disk compression tool, okay, डिस्क क्लीनर टूल। हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट सो दैट आवर सिस्टम विल बी सेफ। डिस्क क्लीनर जब बहुत सारा जाम हो जाता है, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, तो हम बीच बीच में उसको क्लीन करते हैं। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिस्क क्लीनर टूल। सो ऑल दिस बिलोंग टू आवर सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैटेगरी। Next system software is our device driver। डिवाइस ड्राइवर क्या है? हमारे पास है हमारा सपोज सी डिस्क ड्राइव। जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब है सी ड्राइव। हम डिस्क में डाटा स्टोर करते हैं। सो सपोज सी ड्राइव में हम एक मूवी सेव किए, एम के नाम एक मूवी हमारा स्टोर है सी ड्राइव में। हम नेक्स्ट डे इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे ना, कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन होगा। सो ये जो अंडरलाइन ऑपरेशन हुआ ये हमको पता नहीं कि कैसे सी ड्राइव से फाइल खुला। दैट इज द टैक्स बाय ड्राइवर। सो ड्राइवर एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन
योर हार्डवेयर, दैट इज योर डिस्क एंड द यूजर। यूजर को पता नहीं है कैसे काम होता है, और ये डिवाइस ड्राइवर का काम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सारा काम इकट्ठा नहीं कर सकता। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अपलोड करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट्स, न्यू डिवाइस अटैच करते हैं हमारे सिस्टम में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला इतना सारा मैनेज नहीं कर सकता। सो ये डिवाइस मैनेजमेंट का काम कौन करता है? डिवाइस मैनेजर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़े, विच इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स। Programming tools. In order to do some tasks or work to be performed, we need a set of programs at the input level. जब हम इनपुट देते हैं, हम कभी ऐसा एक इनपुट देंगे, ऐसा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमको एक रिक्वायर्ड आउटपुट मिले। सपोज आपका मार्क डाटाबेस सिस्टम, आपका एग्जाम हुआ, आपका पर्सनल डिटेल स्टोर होगा, आपका पर्सनल डिटेल्स आपका फिक्स्ड है। ठीक है, हम बार बार फेच करेंगे वो डाटा को जब हमको ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट, हमारा हर सब्जेक्ट का मार्क, टोटल, एवरेज, परसेंटेज, पोजीशन, ये सब हमको एग्जीक्यूट करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। सो हमारे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए जो कि हमको वो टैक्स करने में आसानी हो। हम केवल डाटा फीड करेंगे। ठीक है, सो ये पॉसिबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। So what is a programming language? A set of related instructions provided to the system at input level. This is language. Programming language. Why it is called programming language? We communicate with each other by a language. हम एक दूसरे के साथ एक लैंग्वेज की थ्रू से बात करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। वैसे ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इट्स ओन वर्जन ऑफ लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। मशीन और बाइनरी दैट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। जो भी हम डाटा दे, कंप्यूटर उसको 0 and 1 में कन्वर्ट करके ही अंडरस्टैंड करेगा। पर ये मशीन लैंग्वेज को पढ़ना, इसको समझना और एग्जीक्यूट करना, एरर फाइंड आउट करना, ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। सो हमको ऐसा एक लैंग्वेज चाहिए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो इसलिए हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। सो देखेंगे हम अभी। सो प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इट इज द वे, इट इज अ प्रोग्राम which enables the user to interact with our computer system. Programming language is of two types, low level and high level language. Low level, number 2 high level programming language. What is low level programming language? It is again of two types, machine level language and assembly level programming language. Machine level language I told you already. Machine level language is the language which is otherwise known as binary language and understood by the system with the format of 0 and 1. Machine language में प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। हमको हर कोई चीज़ को, हर कोई ऑपरेशन को कोड के हिसाब से याद रखना है। बहुत सारा कोड याद रखना डिफिकल्ट है।
एंड एरर रेक्टिफाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है एंड ये मशीन स्पेसिफिक है। आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से बनाए मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, उसको अगर दूसरे सिस्टम में लेके जाए तो वो काम नहीं करेगा। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन स्पेसिफिक, difficult to rectify errors. Okay. So to overcome these drawbacks, assembly language was developed. Assembly language used English words, इंग्लिश वर्ड्स जनरल जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं वही कोड में मशीन असेंबली लैंग्वेज हम बना सकते हैं। पर ये ड्रॉबैक को, मशीन स्पेसिफिक ड्रॉबैक को ओवरकम नहीं कर पाया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आप असेंबली लेवल में जो कोड यूज करके एक प्रोग्राम बनाए, एक पर्टिकुलर सीपीयू के लिए दूसरे सीपीयू को जाएंगे या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को जाएंगे, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हमारा डेवलपमेंट हुआ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, these are mainly object oriented programming languages which have been developed to overcome the drawbacks of machine language as well as assembly language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन फीचर क्या है? हम एक जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो हर कोई सिस्टम के लिए काम करेगा। हम पहले कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग बनाएंगे, फिर आफ्टर कंपाइलेशन वो बाइट कोड एक निकलता है which is in the format of 0 and 1, that is machine language। ये बाइट कोड फाइल को अगर हम और कोई सिस्टम में ट्रांसफर करें, हम बस कंपाइल करके ये पार्ट को हमारे पेन ड्राइव में ले गए, हम दूसरे सिस्टम में इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको वही सही रिजल्ट दिखाएगा। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज वेरी इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। यूज ह्यूमन लैंग्वेज, हम जो भी लैंग्वेज में डेली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, नॉट CPU specific. Bigger files or bigger programming can be done. बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल C, C++, जावा, आप नाम सुने होंगे, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ओके, पाइथन एक्सेट्रा। इनमें से C++, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। हर कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हम 3 टाइप्स के डिवाइड करेंगे। पहला है UPS और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नंबर 2 प्रोसीजरल, नंबर 3 नॉन प्रोसीजरल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका आएगा C++, जावा, प्रोसीजरल में C, नॉन प्रोसीजरल में आपका आएगा SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। सो ये जब हम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पार्ट में जब हम ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, हम डिटेल में ये प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का फीचर भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आपका गया नंबर 2 पार्ट, दैट इज प्रोग्रामिंग टूल्स। नंबर 3 में आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software, it is set of applications used or developed for the direct benefit of the end user. Like हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड आप यूज करते हैं फाइल बनाने के लिए, एडिटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, आपका कुछ लेटर टाइप कर सकते हैं,
and database software like your MS Access, SQL, Oracle, ठीक है. Database software, accounting software, that is your Tally, media player, photo editor. So application software is mainly built to fulfill our daily requirements and we are directly benefited from it. So आज हम सॉफ्टवेयर पार्ट को यही वाइंड अप करते हैं, हमारी क्लास को यही वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और आपके पास कोई सजेशन हो सो फील फ्री टू राइट टू अस at education2020@gmail.com. Thank you for your support. Keep watching Education. Thank you.